भारत में केबल और वायर सेक्टर वर्तमान में एक बड़े बुल रन से गुजर रहा है। अगर आप एक सेक्टर के फ्यूचर को समझना चाहते हैं तो इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं और चुनौतियां हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। अगर केबल इंडस्ट्री की मांग सीधे तौर पर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी होती है तो आने वाले समय में इन 4 क्षेत्रों में बड़ी डिमांड आने वाली है। पहला है रियल इस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि शहरों में नए अपार्टमेंट्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं। हर नए घर में हाउस वायरिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, गति शक्ति योजना और रेलवे के आधुनिकीकरण से केबल की भारी मांग है। तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एंड विंड्स, सोलर पैनल और विंड फार्म से बिजली को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए खास तौर की सोलर केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। चौथा है ईवी चार्जिंग स्टेशन, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बढ़ेगी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी मात्रा में केबल लगेंगे। तो बाजार में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका दबदबा यानी कि मार्केट शेयर बहुत मजबूत है। कुछ शेयर हैं जो कि पहला है पॉलीकैब इंडिया, जो कि एक मार्केट लीडर है, जो कि मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एफएमईजी में विस्तार है। दूसरा है KEI इंडस्ट्रीज, जो कि संस्थागत और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल में माहिर है। और तीसरी कंपनी है फिनोलेक्स केबल, जो कि हाउस वायरिंग और इलेक्ट्रिक फिटिंग में पुराना और भरोसेमंद नाम है। चौथी कंपनी है RR केबल, जो कि कंज्यूमर वायर सेगमेंट में तेजी से बढ़ती कंपनी है। अब यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जहाँ पर कुछ जोखिम है, उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, निवेश करने से पहले आप कुछ चीज़ों को ध्यान जरूर रखने, क्योंकि कच्चे माल की कीमत यानी कि रॉ मटेरियल्स कॉस्ट केबल बनाने में कॉपर और एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके दाम बढ़ते हैं तो कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकते हैं। दूसरा है ब्याज दरें यानी कि इंटरेस्ट रेट। अगर होम लोन महंगा होता है तो रियल इस्टेट सुस्त पड़ सकता है, जिससे केबल की मांग पर असर पड़ेगा। और चौथा है कड़ी प्रतिस्पर्धा, यानी कि इस सेक्टर में असंगठित प्लेयर्स और नई कंपनियों के आने से मार्जिन पर दबाव रहता है, जिससे हमें क्या हो सकता है, इनमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती है। लेकिन कोई बड़ी चुनौतियां नहीं, छोटी मोटी चुनौतियां आती ही रहती हैं किसी ना किसी सेक्टर में। तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट का व्यू है, अगर केबल सेक्टर का भविष्य पॉजिटिव नज़र आता है तो भारत जिस तरह से डिजिटलीकरण और शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, बिना तारों और केबल्स के वह संभव नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक एवरग्रीन सेक्टर साबित हो सकता है। कुछ यहाँ पर मैं प्रो टिप भी देना चाहता हूँ, केवल उन्हीं कंपनियों को चुने जिनका कर्ज कम हो और जिनके पास भविष्य के ऑर्डर्स की अच्छी विजिबिलिटी हो, तो इन सेक्टरों को आप चुनें। तो कुछ ऐसे शेयर मैंने आपके साथ साझा किए हैं जिनको आप देख सकते हैं, जो कि अच्छे खासे शेयर हैं। इनका जो कि मैंने अभी कल के मार्केट में ही ट्रेड देखा है कि जहां पर मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली, वहीं इन कंपनियों के कुछ शेयर में हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ये शेयर गिर चुके हैं और एक अच्छे से सपोर्ट के लेवल के आसपास आ चुके हैं। कुछ शेयर हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर ट्रेड कर रहे हैं। तो आप जाके इन शेयरों को चेक कर सकते हैं, फिर जाके आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके फिर किसी भी शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।